कोई ऐसा है जो इस वक्त आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर रिपीटेडली इस बात को कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है जब आप इस वीडियो को वॉच करोगे, जब आपके पास ये संदेश, ये वाइब्रेशन पहुँचेगी, उस वक्त भी कोई आपकी मदर को, आपके घर की एनर्जी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। 100% बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ किसी की ऊर्जा बहुत हावी होकर आपके परिवार पर आक्रमण करने की योजना बना रही है। बहुत स्ट्रांगली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से भी रोका जा रहा था, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए, महादेव के लिए, महादेव की एनर्जी से कनेक्ट होकर ये मैसेज आप तक पहुंचाने का प्रण लिया है। श्री हरि शिव शक्ति माँ आदि शक्ति ये संदेश, ये मैसेज आप तक पहुंचा कर ही रहेंगे। आज की वीडियो को, आज की जो वीडियो है, आज का जो मैसेज है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि डायरेक्ट शिव शक्ति ने आपको ये संदेश भेजा है। शिव शक्ति ही आपको ये सुनवा रहे हैं, श्री हरि ही आपको ये संदेश दे रहे हैं और यहाँ पर श्री हरि ही आपको प्रेरित कर रहे हैं इसमें बताए हुए संदेश को फॉलो करने के लिए। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा है। जो आरती पाठक चैनल को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, काफ़ी समय से मुझे सुन रहे हैं, जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि इस वीडियो की वाइब्रेशन क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, इसका रिदम क्या है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आई फील, सबसे पहले तो देखिए मुझे बहुत सारे डाउनलोड हो रहे हैं, तो पहला जो डाउनलोड हो रहा है वो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करूँगी। श्री हरि आपको ये संदेश भेज रहे हैं, जो डाउनलोड है ओके, जो मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ। माय डियर, पहला तो ये कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से रोका जा रहा है एंड इस वीडियो को आप तक पहुंचाने से रोका जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, जैसे आपके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, आपकी फायर बहुत बढ़ रही है क्योंकि आपको एंड आपकी फैमिली को कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा मैसेज नंबर 3 है कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लेंस कर रहे हैं, अपने घर को क्लेंस कर रहे हैं, किसी तरह के हीलिंग प्रोसेस में हैं, किसी तरह के कर्मा क्लेंजिंग, कोड कटिंग प्रोसेस में हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी, जो उस प्रोसेस को रोक रही है। इसे आप ध्यान से सुनिए। आप हीलिंग कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हैं, कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, घर की क्लेंजिंग कर रहे हैं, कोई ऐसे हैवी एनर्जी है जो रोक रही है, कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटीज एनर्जी है जो इस चीज़ को रोक रही है। क्यों रोक रही है? ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो सके। गैस, आपको ना यहाँ पर सीरियसली गाइस, आपको यहाँ पर केयरफुली रहना है, ध्यान से सुनिए। ये मैसेज मुझे दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अग्नि फायर एलिमेंट। जब आप इस वीडियो को रिसीव कर रहे हैं माय डियर, यहाँ पर मुझे ना, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, आज से ले करके एंड नेक्स्ट 7 डेज, ओके, नेक्स्ट 7 डेज में अग्नि से आपको खतरा हो सकता है, फायर से आपको खतरा हो सकता है। फायर से खतरा मतलब आपके हाथ, आप इवन आपके लोअर बॉडी में, ओके, लोअर बॉडी में, आपके पैरों में, आपके फीट में, यहाँ पर हिट हो सकता है, ओके, बर्निंग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर आप ये वीडियो रिसीव करते हैं तो श्री हरि उस बर्निंग प्रोसेस को बहुत कम करने वाले हैं। दैट मीन अगर आपका पैर जल रहा था तो यहाँ पर
अगर आपका पैर जलना था तो यहाँ पर बस एक छोटा सा पैर का तलवा, छोटा सा पैर का हिस्सा जरा सा फायर के ओके कनेक्ट में आएगा और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, वो फ्लैश आउट हो जाएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके पैरों को ही बर्न होना था। जैसे हाथ में आपको ना एक चिंगारी लग गई, बस इतना, और इतने से वो चीज़ें वो नेगेटिविटी ख़त्म कर दिया जाएगा। जो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर होने वाली थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिंगारी से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये श्री हरि की तरफ से मैसेज है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहे अग्नि से, आग से। अब अग्नि का मतलब ये नहीं है बहुत कहीं पर भी अग्नि जल रही है, गैस भी अग्नि है, आप धूप जलाते हैं वो भी अग्नि है, मंदिर में दिया दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो भी अग्नि है। आपको हर तरह की अग्नि से थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपके लिए ना एक अलर्ट, एक वार्निंग है, ठीक है, एक वार्निंग साइन है। सो चलिए अब मैं देखती हूँ कि श्री हरि आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, माँ आदि शक्ति आप तक क्या मैसेज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आपको वार्न किया जा रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ आपके फैमिली आपके फादर साइड के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए डाउनलोड आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। कुछ ऐसे आपके फैमिली के ही लोग ब्लड लाइन से आते हैं, बट ये आपके फादर साइड के कुछ ऐसे लोग हैं। ओके, ये आपको हैप्पी नहीं देख सकते या आपको खुश नहीं देख सकते। इनकी तरफ से कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करी जाती है, इवल चीज़ें करी जाती है। सो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई जैसे अपना, ठीक है, कोई अपना हो सकता है, या तो आपके मामा के साइड के हो सकते हैं, या तो फिर ये आपके फादर साइड के कुछ लोग हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, तो ये फादर साइड के ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है, श्री हरि आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओ माय गॉड गाइस, इस वक्त जहाँ पर आप रहते हैं ना, उसके सराउंडिंग के लोगों से थोड़ा सा अलर्ट होकर रहिए। ये भी यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है। सराउंडिंग इन द सेंस आपके नेबर्स, आपके आसपास के लोग जो रेगुलर जिनके कांटेक्ट में आप आते हो, या आप ये आपके कांटेक्ट में आते हैं, या फिर आप जिनका चेहरा रोज देखते हैं। अगर कोई आपके घर के आसपास, अगर कोई आपके घर के सामने रहते हैं, आपके घर के ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, तो उन लोगों के संपर्क में आपको एवरीडे आना पड़ेगा। आपको उनका चेहरा देखना पड़ेगा, उनको आपका चेहरा देखना पड़ेगा, आते जाते आपको देखना पड़ेगा। आपको बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उन लोगों से थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। एंड आई कैन सी कि यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन आपके घर के लेफ्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन में जो घर है ना, ऑफिस में आप जिस सीट पर बैठते हो, आपके लेफ्ट डायरेक्शन में जिनकी सीट है, लेफ्ट डायरेक्शन में जिनके कैबिन है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। सो बी केयरफुली। वो लोग भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, पर्सन या ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। लेट्स सी श्री हरि आपके लिए क्या मैसेज।
महादेव आपके लिए इस वक्त क्या बताना चाहते हैं? क्या बातें हो रही हैं? अदर रील्स में आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है? अदर रूल में आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है? मुझे यहाँ पर डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं। माय डियर, आपका नाम एल से है, टी से है, यू से है, वी से है, सी से है, के से है, आर से है, ए से है, डी से है, एच से है, एन से है, एस से है, पी से है, एल से है। ये कुछ अल्फा वर्ड्स आ रहे हैं। ओके, मैं चैनलिंग के थ्रू बोल रही हूँ। पी से है, डी से है, जे से है। ओके, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। अगर हो सकता है मैं ज़्यादा फास्ट बोलूँ तो आपको रिपीट करके सुनना होगा। ये सब कुछ चैनलिंग के थ्रू आ सकते हैं। तो यहाँ पे ओके, अदर रेल में आपके बारे में क्या बातें हो रही है? क्या मैसेज आपकी तरफ से भेजे जा रहे हैं? क्या मैसेज आपकी तरफ थ्रोन करे जा रहे हैं? क्या मैसेज है? सो डिवाइन आपकी तरफ, सो डिवाइन मैजिक आपकी तरफ बहना स्टार्ट हो रहा है। अदर रील्स में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको मैं बोल दूं, यहाँ पर ना आपके लिए जो ओके, टीचर, द टीचर अवेकन, ओके, द स्टूडेंट बिकम द मास्टर। टीचर अवेकन, टीचर अवेकन हो गए हैं एंड स्टूडेंट स्टूडेंट मास्टर बन गए हैं। आपकी करेंट सिचुएशन ही आपकी गिफ्ट को एक्टिवेट कर रही है। ओके, इनिशिएट कर रही हैं। ओह माय गॉड गाइस, अपने विचारों से उस शांति को ना प्रकट करिए। सो यहाँ पे पहली बात तो मैं जो मैसेज रिसीव कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली, वो ये मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि जो लोग इस वीडियो को रिसीव करने वाले हैं वो श्री हरि से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, महादेव शिव शक्ति से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। कोई बीच में ब्रिज नहीं है, कोई बीच में और कुछ नहीं है। आप और श्री हरि कनेक्टेड हैं। आप एंड महादेव कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। चाहे वो आपके पिता है, चाहे वो आपके गुरु है, चाहे वो आपके प्रेरक हैं, पर आप और श्री हरि महादेव डायरेक्टेड कनेक्टेड है, 1 to 1। और इस वक्त यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से ना बदल चुकी है। आपका ऑरा पूरी तरह से बदल चुका है। नाउ आप मैग्नेटिक एनर्जी एंड कुछ दिव्य ऊर्जा, दैव्य शक्ति के साथ आपका ऑरा मुझे यहाँ पर शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। दैट मीन आप इस वक्त भीड़ में अगर खड़े हो जाएंगे तो अलग तो अलग से तो पता चलेगा ही, ये आपको समझ में आ रहा है। आप सबसे अलग चमकोगे, ये आपको समझ में आ रहा है। ये आपको एंड आपके आसपास लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आप सबसे अलग है। भीड़ में सिर्फ और सिर्फ आप शाइन कर रहे हैं, आप चमक रहे हैं। अगर आप किसी बस में एंटर करेंगे तो बस में लोगों की लोगों को ना एक सूदिंग महसूस होगी। आप किसी मेट्रो में, किसी ट्रेन में, किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे, वहाँ पे लोगों की एनर्जी लोगों की एनर्जी फील होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ मैग्नेटिक एनर्जी, कुछ अदर रील्स की एनर्जी। ओके, 5D से कनेक्टेड एंड ओके 5D से ओके सो कुछ 5D से आपके अंदर
उतर चुका है। ओके, उतरा नहीं है, उतर चुका है, प्रवेश कर चुका है 5T वोल्ट की शक्ति, 5T वोल्ट की एनर्जी। 5T वोल्ट का यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे लाइक क्राउन, आपके क्राउन से कुछ उतरा है माय डियर। ये बहुत दिव्य शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है। मुझे आपका क्राउन यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना जैसे आपके क्राउन पे कुछ स्टार रखा हुआ है एक चमचमाता हुआ, एक चमकता हुआ सितारा रखा हुआ है एंड वो शाइन कर रहा है। आप ये वर्ल्ड मिशन में शामिल हो चुके हैं, आप इस विश्व मिशन में ओके, आप इस अर्थ की एनर्जी शिफ्ट करने के लिए ओके उस वॉरियर की ओके श्रृंखला में शामिल हो चुके हैं शामिल होना नहीं है, आप श्रृंखला में शामिल हो चुके हो। आप वो जो नवयुग निर्माण कर रहे हैं ना, आप वो हैं जो 3D से 5D ओके 5D शिफ्ट के ओके शिफ्ट में आप एंटर कर चुके हैं एंड कलेक्टिव शिफ्ट में आपका काम शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को ना ये बात समझ में ओके कुछ लोगों को इस बात को ना बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आए कि वो तो इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कैसे काम कर रहे हैं। आप उस ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो एंड नाउ यहाँ पर मुझे ऐसे सोल भी दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रही हैं जो कल की मिशन में भी इन्वॉल्व है। ऐसी सोल मुझे दिखाई दे रही है। आपको गूज़बम्प हो सकते हैं, आपको सिरहन हो सकती है, आपको आपको कुछ अजीब सा लग सकता है। काफ़ी लोग बोलेंगे कल की तो बहुत साल बाद आएंगे, कोई टाइम मतलब इसका कोई टाइम आपको पता भी नहीं है। जो अवतार होना है ये कलेक्टिव ओके ये कलेक्टिव एनर्जी का वातावरण होता है। उसके लिए बहुत लंबे समय से बहुत लोगों की एनर्जी के साथ काम किया जाता है, बहुत लोगों की। और ऐसा नहीं है कि फिज़िकल फॉर्म में आपको दिखाई दे। पहले की एनर्जी पे आप पहले एनर्जी लेवल पर काम होता है, हजारों लाखों वर्ष एनर्जी लेवल पर काम होता है, उसके बाद कोई फिज़िकल फॉर्म में आता है। जब आप हिरण्यगर्भ की बात करते हैं, कैसे इस ब्रह्मांड कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे ब्रह्मांड से सबने आकार लिया, शेप लिया, कैसे भगवान शिव जो निरंकार है वो साकार रूप में आए, कैसे त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है, कैसे ये सब कुछ बना। तो उसमें भी बहुत समय लगता है, बहुत लंबे समय लगते हैं। पहले ऊर्जा बढ़ते बढ़ते जागृत होते हैं, स्वप्न साकार रूप लेती है और अपनी इच्छा से एक ऐसी विभाजित होके अपने कार्य को पूरा करती है। तो यहाँ पे ऐसे सोल मुझे डेफिनेटली ऐसे सोल मुझे दिखाई दे रही है माय डियर, ऐसे सोल दिखाई दे रही है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि ऐसी सोल यहाँ पर जो अपने हजारों जन्म से ना कल की मिशन में शामिल है। ये बात कुछ लोगों को ना डाइजेस्ट नहीं होगी, कुछ लोगों के पेट से उतरेगी नहीं, कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा है क्योंकि आप पीछे का नहीं जान रहे हैं। पर जो आपको ये मैसेज भेज रहे हैं वो जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं, पर जिसने आपको ये संदेश भेजा है वो जान रहे हैं। और इस वक्त मैं जो बोल रही हूँ ना, मुझे कम्प्लीटली नहीं पता क्योंकि ये पूरी डाउनलोडिंग के थ्रू बुलाया जा रहा है, पूरी चैनलिंग के थ्रू बुलाया जा रहा है। मेरा जो आज का टॉपिक था वो बिल्कुल डिफरेंट था, मुझे यहाँ पर रोक दिया गया एंड उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है, सडन स्टार्ट हुआ है। और जो स्टार्ट हुआ है वो महादेव ने स्टार्ट किया है, श्री हरि ने स्टार्ट किया है। तो अगर आप इसे सुन रहे हैं
हो सकता है आप कल्कि के बारे में ना जानते हो। ओके, हो सकता है आपको इस बारे में कोई जागृति ना हो, कोई इनेशंस ना हो, कभी आपने स्टडी नहीं किया, लेकिन इस बात ओके स्टिल यू आर अ पर्सन, आपकी सोल है जो हजारों जन्मों से ना कल की मिशन के लिए लगी हुई है, हजारों जन्मों से, एक या दो नहीं, ओके कई सालों से अदर रन से लगी। ओके, स्टिल आप अभी भी उनके लिए काम कर रहे हैं, पर अब धीरे धीरे आपकी जागृति उतर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ओके क्राउन से ना आपकी हैवी एनर्जी आ चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके शरीर में आ चुकी है। आपका शरीर अब साधारण नहीं है, ये ये 5 एलिमेंट्स, पंच धातु का शरीर, पंच धातु का शरीर अब आपके लिए साधारण नहीं रह गया। आपका जो शरीर है आपके अंदर, मुझे यहाँ पे ना अर्धनारीश्वर बैलेंस, शिव शक्ति का परफेक्ट बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी जो शक्ति है वो कुछ और बन चुकी है, जिसे वही समझ सकते हैं जो एक्चुअल में ना साधक होगा, जो एक्चुअल में ना अवेकन पर्सन होगा। आपकी एनर्जी नॉर्मल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, उसको बस सूदिंग होगी, उसको बस रिलैक्स वो रिलैक्स होगा आपसे बात करने के लिए। आप नोटिस करेंगे कि जिन लोगों को आप मैसेज नहीं कर रहे हो, जिन लोगों से आप बात नहीं कर रहे हो, वो लोग भी ना सामने से आपको बार बार कॉल या मैसेज करके डिस्टर्ब करेंगे। आपको पता चल जाएगा मुझे इस पर्सन से बात नहीं करना है। आप नहीं रिप्लाई करोगे तो तो भी लोग सामने से आके आपसे बात करेंगे, सामने से आपको फोर्स करेंगे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको खींच रही है। आपके अंदर कुछ ऐसा आ चुका है, आपके अंदर जैसे बोलते हैं ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे एग्जैक्टली शब्द नहीं मिल रहा है। अगर नागलोक में देखें तो नागों के जो विशिष्ट कोटि के नाग होते हैं ना, उनके पास मणि होती है, ब्राह्मणी मणि, जिसमें असीम शक्तियाँ होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर कुछ ऐसी मणि उतर गई है, कुछ ऐसा खजाना उतर गया है, और ये किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को किसी का हाथ नहीं लग सकता। ये बस उसका प्रयोग बस आप कर सकते हैं, और वो लोग कर सकते हैं जो उसी लेवल के हैं। अगर आप कल के मिशन में हैं तो ऐसी सोच जो ऐसे ही मिशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हिमालय पे काम कर रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ है, एक सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो एक गृहिणी है, किसी को नहीं पता उसकी जागृति कितनी में है। मैं आपको एक बात क्लियर कह दूँ, कोई ऐसा हो सकता है कि जो ना आपको समाज में दिखाई दे कि बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत हाई पद पे बैठा हुआ है, मेंटोर के पद पे बैठा हुआ है, गुरु के पद पे बैठा हुआ है, बहुत हाई लेवल पे बैठा हुआ है, और लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर हो सकता है कि उसकी जागृति ना जो गति है, या उसकी जो स्थिति है उतनी ना हो जो एक घर में रहकर एक गृहिणी के हैं, और उस सोल की जो स्थिति है वो उसके बराबर ना हो। वो बहुत अवेकन हो। हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का काम कर रहा है ना, एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, एक 5 साल का बच्चा है, और एक वर्किंग प्रोफेशन है। तो हो सकता है ना कि वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना करता हो, साधारण व्यक्ति, वो बहुत साधारण व्यक्ति हो, लेकिन उसकी सोल इतनी पुरानी और इतनी जागृति और इतनी ज्ञानी हो सकती है कि जो एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी ना
वो भी उस उस जागृति के बराबर ना हो। तो यहाँ पर आप जो कोई भी जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या उसका पद उसके अकॉर्डिंग कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या उसका पद उसके अकॉर्डिंग कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसकी अवेकनिंग कितनी है और एक साधारण व्यक्ति की अवेकनिंग कितनी है। ये 5 साल का है, इसको कुछ इसने वेद धर्म नहीं पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो इसको क्या जागृति होगी। उसको आपसे ज़्यादा जागृति हो सकती है, वो आपसे ज़्यादा पुरानी सोल हो सकती है। यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है, तो बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें आ रही है। जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है ना, आप कहीं पर भी बैठे हो, आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन आप किसी मिशन में इन्वॉल्व है एंड उस मिशन के लिए अब आपकी एनर्जी एनर्जी जाना स्टार्ट हो गई है। आप आप एक्टिवेटली डेफिनेटली इन्वॉल्व हो चुके हैं। एंड ये बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, शिव शक्ति जैसे थर्ड आई से बैलेंस होना। शिव शक्ति अर्धनारीश्वर परफेक्टली बैलेंस होना, परफेक्टली बैलेंस में आना। यहाँ पर कहा जा रहा है ना, टीचर अवेक्टेड, टीचर एक्टिवेटेड। तो नाउ यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी यहाँ पे मास्टर जो स्टूडेंट हैं वो मास्टर बन चुके हैं। मतलब इसका मतलब है जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं आपके स्टूडेंट हैं या जिन्होंने आपसे कुछ कुछ भी लिया हुआ है, आपके जो बच्चे हैं नाउ अब वो आपकी स्थिरता में आ रहे हैं, आपकी स्थिति में आ रहे हैं और आप डिवाइन मिशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप यहाँ पर ना डिवाइन मिशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप बड़े मिशन में बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। और उससे डेफिनेटली और आप ना देखिए यहाँ पर हिस्सा तो बन रहे हैं एंड आपसे जुड़े हुए जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं ना, वो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करने वाले हैं। जैसे टीचर को उठा के बना दिया प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल को और बड़े काम के लिए भेज दिया गया, तो यहाँ पर कुछ आपके साथ होने जा रहा है एंड यहाँ पे ये सब कुछ जागृति के साथ होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, इस वक्त जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, ये आपके गिफ्ट के गिफ्ट्स को एक्टिवेट करने वाला है। नाउ ये टाइम आ चुका है। देखिए जब आप कॉस्मिक रेल में एक्टिवेट होकर काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पावर्स और गिफ्ट दिए जाते हैं। जब आप भौतिक जगत के लोगों को ना ये चमत्कार ये चमत्कार मिरेकल्स कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं, बट आपके लिए ये नॉर्मल होगी, साधारण होगी। जैसे टेलीपैथिक एक्टिवेट हो जाना, किसी के मन में विचारों का कंट्रोल कर लेना, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़। अदर की शक्तियों के साथ कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, सूक्ष्म शरीर के साथ कहीं पे भी पहुंच जाना, ये सारी चीज़ें पावर्स आपके जो गिफ्ट हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और भी शक्तियाँ, कुछ और भी गिफ्ट है जो अभी उतारा अभी उजागर करना सही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। ये आपके भौतिक जीवन से जुड़े हुए कुछ लग्जरी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लग्जरी गिफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये आपके मिशन का हिस्सा है। याद रखिए आपको भौतिक जगत में भी जो कुछ भी मिलेगा वो आपके मिशन का हिस्सा होगा। ये महादेव शिव शक्ति का मैसेज है और बहुत जल्द मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर 2 महीने का टाइम दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ में 2 मंथ में आप में से ना कुछ लोग करोड़पति बन सकते हैं। कुछ लोगों को ये और सुन के बहुत हैरानी होगी, अगर आप कम्प्लीटली फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, अगर आप और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना, तो आपको कोई भी हैरानी नहीं होगी,
क्योंकि ये चीज़ ना मजाक नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें मजाक और खेल होती है। आपको 2 दिन में वो करोड़पति बना सकते हैं और 2 दिन में भिखारी भी बना सकते हैं। वो पावर है, ओके, उनमें वो पावर है। अगर आपको वो चीज़ दी जाती है सो दैट मीन आपको मिशन का हिस्सा है, आप उस मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप जिस काम को करने के लिए उस काम का हिस्सा बन रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे यस आपके साथ वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। यानी नेक्स्ट 2 मंथ में आपको हैवी फाइनेंशियल गेन होने वाला है, बड़ा फाइनेंशियल गेन होने वाला है। और आपकी पावर, सुपर पावर, ओके, महामन डेफिनेटली की शक्तियाँ एक्टिवेट होगी। एक बात याद रखिए, जिसकी स्थिति नीचे होगी ना वो अपने पावर्स को, अपने गिफ्ट को ना दर्शाते हैं, दिखाते हैं। मेरे पास पावर है, ओके, करके दिखाऊंगा, ओके, अपने पावर्स को, अपने गिफ्ट को दर्शाते हैं। मेरे पास ये पावर है, करके दिखाऊंगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल मिशन का हिस्सा है, ब्रह्मांडीय मिशन का हिस्सा है, वो कभी भी अपने पावर्स को, अपनी शक्तियों को कभी भी लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करता है, वो छुपा के रखता है। अगर आप देश की सुरक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं तो कभी भी आप नहीं बताओगे आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास क्या इनेशंस हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही हल्ला फुल्ला आपको ऊपर ऊपर से ऐसा पता चल गया तो आप सबको बताओगे। तो ऐसे ही होता है। अगर कोई बहुत बहुत एडवर्टाइज कर रहा है, बहुत बता रहा है, दैट मीन अभी वो सरफेस पे है, अभी वो गहराई में उतरा ही नहीं है। और जो जितना गहराई में उतरेगा वो उतना आपको सरल सहज दिखाई देगा, उतना ही सरल सहज में रहेगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पर अर्थ मिशन के लिए काम कर रहे हैं ना, जो शिव शक्ति के महादेव के सुपर वॉरियर है, वो इस वक्त आपको बहुत साधारण स्थिति में दिखाई देंगे, ओके। डे टू डे लाइफ में ना इन्वॉल्व दिखाई देंगे। पर उनकी जागृति, उनकी अवस्था ऐसी है कि वो कनेक्ट करते हैं सुपर पावर के साथ, वो कनेक्ट करते हैं हनुमान जी के साथ, वो कनेक्ट करते हैं महादेव शिव शक्ति श्री हरि के साथ, वो कनेक्ट करते हैं साधु संत के साथ। लेकिन आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा इसको कुछ भी नहीं पता होगा, इसके शरीर में कोई चिन्ह नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने तिलक ना लगाया हो, वो बिल्कुल आपको साधारण दिखाई दे, वो आपको मॉडर्न ड्रेस में दिखाई दे। पर उनकी स्थिति, उनकी जागृति आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी पुरानी सोल है और किस काम के लिए। क्योंकि महादेव ने अपने वॉरियर को ऐसे ही फीड कर रखा है, महादेव ने अपनी शक्तियों को ऐसे ही फीड करके रखा है। वो घर की गृहिणी, एक गृहिणी हो सकती है, हो सकता है उनके पास अब वो बहुत साधारण, ओके, बहुत साधारण हो, ओके, हो सकता है उसके पास डायरी ना हो पर आपके हर प्रश्न का उत्तर उसको पता हो, ठीक है। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी खजाना डायरी ना हो, आप जाओ हर चीज़ का सवाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर महादेव के जो वॉरियर है ना, वो बहुत सहज बन के काम कर रहे हैं और उनको पता है भविष्य में क्या होने वाला है और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं बहुत स्ट्रांगली वे में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और ऐसे लोगों के साथ अब मिरेकल होने वाले हैं, उनकी लाइफ में मैजिकल फ्लो होने वाला है। एंड जो फ्लो सुपर गिफ्ट के साथ है, ये सुपर गिफ्ट कुछ स्पिरिचुअल है और कुछ भौतिक जगत के गिफ्ट्स हैं। अब भौतिक जगत के गिफ्ट ये अचानक से, जैसे मैंने बोला ना, ओके, बहुत बड़े गेन, बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर आपको महादेव से, ओके। तो गाइस मुझे यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है, देखिए आपके मन की शक्ति को ना बरकरार रखिए। बाहर कितना भी तूफान हो, बाहर कितनी भी लड़ाई हो, बाहर कितना भी ऑब्स्टिकल हो, अपनी एनर्जी को किसी को भी पास नहीं, ओके, बिल्कुल नहीं करनी है।
देखिए, दो लोगों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं, आपको वहाँ से ना जाके अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं देना है। दैट मीन अपने आंतरिक वातावरण को आप शांत बनाए रखिए। ये आपको महादेव मैसेज दे रहे हैं, शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं। शिव शक्ति बोल रहे हैं इस वक्त आपके मन की ज्योति जल चुकी है। हमारा जो मन है ना, कबीर साहब भी यही बोलते हैं, नानक देव भी यही बोलते हैं, जितने महान पुरुष हैं वो यही बोलते हैं, आपको जो उजियारा करना है, दीपक प्रज्वलित करना है, वो आपको अपने मन का दीपक प्रज्वलित करना है और वो आपका हो चुका है। आपके मन में प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पे प्रकाश हो चुका है। उस प्रकाश को गुप्त रखिए, उसको छुपा के रखिए और किसी और की फंडे में टांग ना अड़ाना है। ऑफिस हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं पर भी कोई भी दो लोगों के बीच में विवाद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं देना है। अपनी मेंटल पीस को बरकरार रखना है। अपने घर में आउटर डोर में सड़क पे जा रहे हैं तो दो लोग लड़ रहे हैं, तो आप आसपास साइड में खड़े हो जाओ, कुछ इन्वॉल्वमेंट मत दो। इवन अपने शब्द से या उग्र होकर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं देना है। आपको अपनी पीस बरकरार रखनी है। अगर आप किसी इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्वमेंट अपना दे रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका मेंटल पीस बरकरार रहो। ये महादेव का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर ना मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, मुझे ऐसे बार बार कहा जा रहा है कि आप ना कल की मिशन का हिस्सा है। आप कल की मिशन का हिस्सा है और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बड़ी घटनाओं का जन्म देने वाला है। बड़ी बड़ी घटनाओं के जन्म देने वाले हैं, इसलिए आपके साथ हो रहे हैं। छोटी सी छोटी एक्टिविटीज़ को ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने बॉडी अपने कॉर्ड कटिंग या कर्मा क्लेंजिंग हीलिंग के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी है। एंड अगर आप ये सब जानते हैं तो किसी और की हीलिंग में मदद कर रहे हैं तो आपको ये कुछ बैकफायर भी कर सकते हैं। सो केयरफुली, बी केयरफुली। किसी कर्मा क्लेंजिंग हीलिंग के लिए जाइए, किसी और की हीलिंग में मदद कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बैकफायर हो सकता है। सो बी केयरफुली, बी केयरफुली। अपने एनर्जी को बहुत एक्टिवेट प्रोटेक्ट करके रखिए। बहुत प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी को बहुत सुरक्षित करने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत ख़ास हैं। क्या मैसेज है? क्या बातें आ रही हैं? ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है मुझे ना यहाँ पर आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ना किस शहर से है, किस देश से है और आपका प्रोफेशन क्या है, प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त ना बहुत वकीलों की ज़रूरत है। आई डोंट नो वाई। अगर आप प्रोफेशन प्रोफेशन से लॉयर नहीं है तो माय डियर थोड़ा सा लॉ की बुक पढ़िए। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप लॉयर बन जाइए और लॉयर बनकर आप जाकर पेशी करिए, केस लड़िए। नहीं, अगर आप लॉयर नहीं हैं तो फिर भी लॉ की कुछ बुक पढ़िए या सुनिए या लॉयर्स के ना लेक्चर थोड़े अटेंड करिए। कई बार क्या होता है ना, डिफरेंट प्रोफेशन वहाँ पे आपको
और मार्क्स नहीं लेने हैं, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं क्रैक करने, बस आपको ओके इंटरेस्टेड के लिए आप सुनते हो। ओके सो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। चलिए, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पर ना आप कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप थोड़ा लो में इंटरेस्टेड करिए। आपके लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको ना पता हो, ओके, इस वक्त आपकी सिचुएशन को ख़त्म करने में आपको बहुत मदद करने वाला है। ये आपके लिए ओके बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है अगर आप वहाँ से कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आपके सिचुएशन में काम आए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। आपका पैसों का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ओके, पैसों का तो बहुत लाभ होने वाला है, धन का तो बहुत लाभ होने वाला है। और ये आपको दिया जा रहा है शिव शक्ति की तरफ से। आपके कार्य को पूरा करने के लिए आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अपनी एनर्जी को तैयार रखिए, आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। ओके, काम आपका बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा काम बढ़ेगा। जजमेंट का कार्ड है, बहुत काम बढ़ने वाला है। बी रेडी, बी रेडी। ओके, ओके, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर शिव शक्ति ने सारी समस्या ही समाधान कर दिया। ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। जब अंधेरा होगा ना और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, अपना कोई दिखाई ना दे, तो उस वक्त भगवान श्री हरि शंकर आपके लिए बरसात बनकर आएंगे। उस वक्त अंधेरे में भगवान श्री हरि आपके लिए ना सूर्य बनकर आएंगे। और श्री हरि यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमको हर एक मुसीबत से मैं इस तरह बचा लूँगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम कितने खास हो, तुम कहनूर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर श्री हरि आपको बोल रहे हैं राइट नाउ, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, वेरी सून ये ख़त्म होने वाली है। जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 महीने में सब कुछ बदलने वाला है। मैं यहाँ पे ना ओके 6 डेज़ में कुछ 6 दिनों में देख पा रही हूँ। 6 से 7 दिनों में, एक हफ्ते में, विद इन अ वीक आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के सवालों का जवाब मिल सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये ऐसे ऐसा कब होगा, ये काम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, अगर आपके पास बहुत सारी क्वेश्चन हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में समाधान चाहिए, 6 से 7 दिनों में आपको बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। मेंटल क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, तो आपको आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, तो आपको नींद बहुत अच्छी होने वाली है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कुछ लो की किताबें पढ़ो। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपको कहा जा रहा है कि वीडियो देखो, सुनो। आपको कहा जा रहा है कि जैसे कुछ बुक्स पढ़ना है IAS की, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ज्ञान अर्जित हो, कुछ चीज़ों के लॉ के बारे में आपको ज्ञान भी समझ हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको उसकी तैयारी करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस इन्फॉर्मेशन ज्ञान होना चाहिए, बस इसलिए इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब केवल ये नहीं है था कि आप केवल वेद के जो ग्रंथ है ना उन्हीं को पढ़ो।
ये जो ज्ञान है ना आप लेते हैं ना, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करता है। और इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि लॉ के बारे में पढ़िए। ओके ओके, आईएएस की जो किताबें हैं उनको उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में आप सुनिए, वीडियो देखिए, आपको बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है। बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। बुक्स पढ़ने को कहा जा रहा है, बहुत चीज़ें आपकी यहाँ पर फिक्स आउट होते हुए दिखाई देगी। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो आप वीडियो के थ्रू सुन सकते हैं। ओके, राजनीति, ओके, और राजनीति शस्त्र के बारे में आप सुनिए। ओके, अर्थशास्त्र के बारे में आप वीडियो सुनिए। ओके, जैसे कि आप लोग अगर यूपीएससी कुछ भी आप कुछ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और लक्ष्मीकांत की बुक पर आप पढ़ते हैं या लक्ष्मीकांत के बुक आते हैं कुछ भी, तो उसके बारे में सुनिए, वीडियो देखिए, आपको बहुत आंसर मिलेंगे यहाँ पे। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी तरफ बहुत सारे गाइस अपॉर्चुनिटी, गुड ऑफर, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं विद अ पेज ऑफ कप्स। कोई प्रपोजल, कोई कार्य का प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। और ये इनिशियल्स आपकी लाइफ में शुरुआत, ओके, शुरुआत बात है एक नए काम की, जिस काम में आप बहुत परफेक्ट हो रहे हैं और उस काम से आप बहुत मोटा पैसा कमाने वाले हैं। आप किसी काम में, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप ना मान लीजिए आपकी हलवाई की शॉप है और आप रोज़ 5 किलो 20 किलो लड्डू बेचते हैं। अब आपको ना किसी ने ऑफ़र किया, किसी ने बोला कि भाई आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, 100 किलो लड्डू का ऑफ़र दिया जा रहा है। ओके, ये टास्क आपके लिए पहली बार है, लेकिन आपने उससे बड़ी शिद्दत से बड़ी आपने उसे आपको वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिला और ये शुरुआत हो जाएगी बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने की, बड़े काम करने की। सो ये बस छोटा सा एग्जांपल है। तो आप अपने प्रोफेशन में मे बी आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग करते हैं, किसी ने बोला शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, उसमें आप एक्टिंग करिए। अब आपने शॉर्ट फिल्म का एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो बड़े यहाँ पे मुझे आपको कुछ बड़े लाभ होते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है, बहुत बड़े, जैसे होता है ना कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है। ओके, एंड गाइस यहाँ पर श्री हरि महादेव आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्लेस, दोनों हाथों से ब्लेस। आपकी लाइफ में कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग, ओके, मिरेकल्स, लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स होने वाले हैं।